आइए आज के इस वीडियो में हम लोग मैथिली के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को देखेंगे और ये सारे ऑब्जेक्टिव आपके आने वाले एग्ज़ाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो इसलिए आप लोग इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम में मैथिली में एक अच्छा अंक लाना है तो इस वीडियो को पूरा देखिए और इस वीडियो के देखने के साथ साथ आप लोग इन सारे प्रश्नों को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। इन ही जो वीडियो देखते हैं और उसको लिखते नहीं है, उसको याद नहीं करते हैं, तब कैसे आएगा अंक? तो समझे? तो आप लोग अच्छी तरह से देखिए और इन सारे क्वेश्चंस को अच्छी तरह से याद कर लीजिए। वैसे मैथिली के ऊपर एक वीडियो पहले बन चुका है, अगर आप वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ और वहाँ पे आप लोग देख लीजिए, या नहीं तो सर्च कीजिए मैथिली ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन GKS स्टडी सेंटर, तो आपको मिल जाएगा। और मैथिली के लगभग जो है ना ऑब्जेक्टिव के ऊपर 5 वीडियो बनेगा। अगर आप उन 5 वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हो तो आने वाले एग्ज़ाम में मैथिली में आपको सबसे ज़्यादा अंक आएगा। तो इसलिए आप लोग जो है इन सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि ऑब्जेक्टिव की संख्या बढ़ा दी गई है और अपने बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव जो है ज़्यादा पूछ रहा है। तो इसलिए आप लोग सारे ऑब्जेक्टिव को याद कर लीजिएगा। और अगर आप लोग 5 वीडियो को अच्छी तरह से देख लेते हो तो आने वाले एग्ज़ाम में आपको 50 में से 50 अंक आएगा। हम तो कहते हैं कि आप लोग ये सारे ऑब्जेक्टिव को अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, जितना हम इस चैनल के माध्यम से आपको बताएंगे। तो हमको लगता है 50 में 51 ना आ जाए, यानी कि सब क्वेश्चन आपको बन जाएगा। तो समझे? तो देखिए अब चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। देखिए 1962 में साहित्य अकादमी के सचिव के छला? तो 1962 में छले कृष्णा कृपलानी। तो हम हिंदी भी बोलेंगे और इसके बाद मैथिली भी बोलेंगे, दोनों मिक्स करके बोलेंगे ताकि आपको सुविधा हो। उड़ीसा के नेता डॉक्टर हरे कृष्ण कौन भाषा में बजला? तो ये जे छले उड़ीसा के नेता हरे कृष्ण ई मैथिली भाषा में बजले, बुझलिए। डॉक्टर जयकांत मिश्र के जन्म कतऽ भेल छल? और जे लेखक का नाम यऽ ओकर जन्म कहिया भेल छलै आ कोन गाम में भेल छलै, बुझलिए। और कोन गाम में भेल छलै, अकर बाद जे भए गेल कोन जिला में भेल छलै। अगर ई सब अहाँ बात याद कर लै छियै तब बुझू ना कि मैथिली के कामे तमाम ये, सब क्वेश्चन बन जाए एनाहिए। तो हम कहबे न करब, अहाँ लेखक का नाम याद कर लियो, लेखक की लिखलकै ओकर नाम याद कर लियो, यानी कि ओकर पाठ का नाम याद कर लियो। तकर बाद लेखक का जन्म कतऽ भेल रहै, कोन गाम में भेल रहै, तकर बाद कहिया भेल रहै। एतेक चीज अहाँ याद कर लेबै तऽ मैथिली में तो अहाँके गर्दा अंक याद यो, बुझलिए। तो देखियो जयकांत मिश्र के जन्म भेल छलै मधुबनी जिला में और गजहरा ग्राम में। कहिया भेल छलै? तो 20 नवंबर 1922 ईस्वी में। तो बुझलिए। किनका ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर PhD के उपाधि प्रदान कल गेल? तो वो छल जयकांत मिश्र। और जयकांत मिश्र कथी लिखने छे? तो जवाहर जेहन देखलो जेहन पहलो ई लिखना है नि यौ। तो बुझलिए, लेखक का नामो याद करू और लेखक की लिखना है वो याद कर लिया। तो ए हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर पर PhD के उपाधि मिलल गेल छलै जयकांत मिश्र। तो समझ लिए। ओना हमर भाषा ओते बढ़िया नहीं है, बुझलिए, ओते नीक से हमरा बजल नहीं है, ताहि के लेल हम अहाँ से क्षमा प्रार्थी छूँ। तो देखू अ हिस्ट्री ऑफ मैथिली लिटरेचर ककर कृति अछि? तो जयकांत मिश्र के अछि, बुझलिए, याद करैत चलू। लिली रे के जन्म कतऽ भेल? तो लिली रे के जन्म भेल छल रामनगर पूर्णिया जिला में 26 जनवरी 1933 ईस्वी में। अहाँ सब याद करैत चलू ना, नहीं याद ना प्रश्न बोर्ड में तो हमरा जे मन हैत ना से कहब, लेकिन पहले अहाँ याद कर लियो तब कहब। हमरा सब क्वेश्चन फँस जायत, 100% गारंटी है। चंद्रमुखी कथा का रचयिता के छथि? तो चंद्रमुखी कथा का रचयिता छथि लिली रे। मरीचिका पर कोन पुरस्कार लेखिका के भेटलनि? तो मरीचिका पर भेटलनि साहित्य अकादमी पुरस्कार। तो बुझलिए। कोन लेखक का? तो वह लिली रे के मिललै जे चंद्रमुखी के लिखने छे। तो बुझलिए, मरीचिका पर मिलल रहे ओकरा पुरस्कार लिली रे का। अहाँ सब याद कर लिया, क्वेश्चन पूछत बिहार बोर्ड में। चंद्रमुखी बालक का नाम की छल? तो फूल छलै। फूल के कोन बीमारी भेल छलै? तो कैंसर भेल छलै। अहाँ बुझते छियै कि कैंसर कते बड़का बीमारी छै। जकरा कैंसर भए जाइ छै एकरा भेल रहै ब्लड कैंसर, यानी कि रक्त के कैंसर। तो बुझू ने जकरा कैंसर भए जाइ छै ने ओकर मृत्यु तय भए जाइ छै। अब ओहोमे गरीब आदमी के भए जाए तो
बुझते छियै गरीब आदमीके की हेतै हाल, ओकर हाल तऽ आओर बेहाल भए जाइ छै। फूल वकालती पास कयलाके बाद मायके प्रतिमासँ कतेक टका पठाबऽ लागलै। वकालत मतलब वकील बनेलकै ओकर माय। तऽ ओ पास कयलाके बाद जे छै ओकर बेटा जे फूल छलै ओ कतेक रुपैआ भेजऽ लगलै। तऽ पहिला भेजलकै 5 टका, बादमे भेजऽ लगलै 10 टका। तऽ बुझलियै, अहाँ सब याद करि लिए। चंद्रमुखी दाइ अपन खर्च बढ़ा देलनि जब ओकर बेटा, चंद्रमुखीके बेटा जे छलै फूल, जब वकालती पास करलकै तऽ ओ पास करलाके बाद जे छलै चंद्रमुखी अपन खर्च बढ़ा देलकै नहि, तब ओ ओहिने रहैत रहै पहले जहिना रहैत रहै। जब ओकर बेटा पास करलकै ने वकालती, तब तऽ ओ और जे छै पैसाके बचबैत रहै, आ पैसा बचा बचा के 2-3 कट्ठा खेतो लए लेलकै के चंद्रमुखी। तऽ बुझलियै। तऽ वकालती जे पास करलकै ओकर बेटा, ओकर बादो जे छै ने चंद्रमुखी दाइ अपन खर्च नहीं बढ़ेलकै। तऽ बुझलियै एकर आंसर की भए जायत, नहीं। फूल चंद्रमुखीके कोन शहर लऽ जाय चाहैत छलै। तऽ फूल जे छलै ने चंद्रमुखीके बेटा, ओ अपन मायके यानी कि चंद्रमुखीके मधुबनी शहर लऽ जाय चाहैत छलै। तऽ बुझलियै। लेखक क्लास लेल की तैयारी करैत छलाह। तऽ ओ नोट तैयारी करैत छलै विद्यार्थीके लेल, जे विद्यार्थीके नोट देबै ने तऽ ओ पढ़त। बुझलियै। नोटके मतलब की भेलै, जे छै ने जे ओकर आंसर बतबै लए आंसर तैयारी कर दैत रहै, ताकि आंसर विद्यार्थीके दए देतै तऽ ओ याद करतै। देखू अगला प्रश्न, ममता ड्राइंग रूममे की कऽ रहल छल। तऽ ओ ड्राइंग रूममे करैत रहै कॉपी जाँचैत रहै। तऽ बुझलियै। कॉपी पर की चढ़बैत छलै ममता, तऽ नंबर चढ़बैत रहै, अंक। बुझलियै। भोजन आइ कोन क्रियाके अंतर्गत आबैत अछि। तऽ यांत्रिक क्रियाके अंतर्गत आबै छै। तऽ बुझलियै। कथामे ममता छौड़ा ककरा कहने अछि। तऽ रमुआके कहने अछि। ललका वाला प्रश्न यऽ आ जे ब्लूमे लिखल यऽ ओ उत्तर यऽ। अहाँ डायरेक्ट उत्तर याद करू। बुझलियै। एग्जाममे तऽ अहाँके 4टा ऑप्शन रहत, और 4टा ऑप्शनमे एकटा सही रहत। तऽ अहाँ तऽ जानिते छियै, किए तऽ अहाँ एतऽसँ पढ़ि कऽ जेबै। जेनाकि कथामे ममता छौड़ा ककरा कहने अछि, तऽ एकर क्वेश्चन दए देत, एहिमे 4टा ऑप्शन दए देत, ओ 4टा ऑप्शनमे रमुआके देल रहत। बुझलियै। कोनो ऑप्शनमे रमुओके नाम रहत तऽ अहाँ रमुआमे मारि देबै कि कथामे ममता छौड़ा ककरा कहने अछि, तऽ रमुआके। किए तऽ अहाँ एतऽ पढ़लियै कि कथामे ममता छौड़ा कहने छै रमुआके, तऽ रमुआमे ने ऑप्शनमे टिक मारबै। बुझलियै। हम कटोरा उठा कऽ एक साँसमे बचल सभटा की पी गेलहुँ। तऽ कटोरामे उठा कऽ सब एके साँसमे पी गेल दूध। राजमोहन झाके जन्म कतऽ भेल छल। तकर जन्म भेल छल वैशाली जिलाके बजितपुर ग्राममे 1934 ईस्वीमे। आ राजमोहन झा की लिखने छथि, तऽ भोजन लिखने छथि। तऽ बुझलियै। आइ काल्हि परसू कथा संग्रह पर साहित्य अकादमी पुरस्कार ककरा भेटलनि, तऽ राजमोहन झाके। और ई क्वेश्चन बहुत महत्वपूर्ण यऽ, याद करि लेब जे ककरा कोन व्यक्तिके मिललै आइ काल्हि परसू पर साहित्य अकादमी पुरस्कार, तऽ राजमोहन झाके। वैदेही पुरस्कार ककरा भेटलनि, तऽ राजमोहन झाके। बुझलियै। याद करैत चलू। दिनेश्वर लाल आनन्दके जन्म कतऽ भेल, तऽ दिनेश्वर लाल आनन्दके जन्म भेल छल सहरसा जिलामे महिला गाममे। देखू महिलो गामो होइ छै, केहन केहन गाम यऽ। मैथिली पढ़ैमे जे छै ने बड़ा आनन्द आबै छै। बुझलियै। अहाँके हम बार बार कहै छी जे लेखकके कोन गाममे जन्म भेल रहै, कोन जिलामे जन्म भेल रहै, कते ईस्वीमे जन्म भेल छलै। अहाँ ई सब याद करि लिअ ने तऽ मैथिलीमे तऽ अहाँ की कहब, अहाँके बहुत अच्छा अंक जायत। वायुके बाद दोसर सबसँ महत्वपूर्ण वस्तु थिक, यानी कि हवाके बाद दोसर सबसँ महत्वपूर्ण वस्तु की छियै, तऽ जल छियै। मनुष्यके हेतु कोन गैस आवश्यक अछि, तऽ मनुष्यके हेतु जे छै ऑक्सीजन छै। किए तऽ अपनोके ऑक्सीजन लै छियै ने यौ, साँस लै छियै ऑक्सीजन ने। हमरा लोकनिके कोन गैस छोड़ै छी, तऽ अहाँ बुझिते छियै लै छियै ऑक्सीजन आ छोड़ै छियै कार्बन डाइऑक्साइड। आ कार्बन डाइऑक्साइडके संकेत की छियै, CO2 होइ छै। बुझलियै। संकेतके मतलब नहि बुझलियै यौ। जेनाकि अहाँके नाम भए गेल महेश, तऽ नहि कतेक छौड़ा कहैत रहै छै अरे हमके अनैया न रे। बुझलियै। छोटा नाम भेलै। तऽ कार्बन डाइऑक्साइडके CO2 पढ़ि सकै छियै, CO2 लिख सकै छियै, कार्बन डाइऑक्साइडके संकेत होइ छै। बहुत छोटा छोटा बात बता रहल छी। पर्यावरणके 3 मुख्य अंग कोन कोन अछि, तऽ पर्यावरणके 3 मुख्य अंग होइत अछि बसात, पानी, वनस्पति, प्राकृतिक। समझ गेलियै। महार जाति की बुझल जाइत छै, तऽ महार जाति जे छै ने अस्पृश्य बुझल जाइत रहै। अस्पृश्यके मतलब की भेलै, छुआछूत। जेनाकि महार जाति डोम आओर यऽ ने, ओकरा छुआछूत नहि मानै छै लोकसब, लेकिन नहि मानना चाही, किए तऽ ज्ञानके अभाव छै अपना आरके।
डोमो तो वह खाना खाइ छै या वह ओकरो शरीर में खून दौड़ै छै, अपनो शरीर में वह दौड़ै छै, तो फिर किया जे छै ओकरा साथ अन्याय होइ छै, किया ओकरा छुआछूत मानै छै, एकरा विरोध करना चाहिए या किया तो अपना आरके पढ़ लिए लिख लिए, वो तो अपने देश के निवासी छियै, अपने गाम के निवासी छियै, तो ओकरा साथ भेदभाव नहीं करना चाहिए। तो अहाँ सब तो पढ़े लिखे छियै तो ककरो से भेदभाव नहीं रखू, बुझलिए। सब आदमी मिलजुल कर रहबै तब न अपन देश आगाड़ी बढ़तै या। टेम्पो चालक का नाम की अछि, यानी कि जे टेम्पू चलबैत रहे ओकर नाम की छलै, तो क्रेक रहे, बुझलिए। कांग्रेसक स्थापना कयनिहार प्रमुख व्यक्ति छला, यानी कि कांग्रेस के स्थापना करना रहे, तो A.O. ह्यूम करना रहे, तो बुझलिए। कांग्रेस का स्थापना के करना रहे, A.O. ह्यूम। कांग्रेसक कलकत्ता अधिवेशन कहिया भेल छल, तो 1906 ईस्वी में भेल छल, तो बुझलिए, याद करे चलू। अगर अहाँ अते क्वेश्चन तैयारी कर लै छियै ना, तो अहाँ एग्जाम में जायब ना, तब अहाँ के सब क्वेश्चन बन जायत, आ नहीं बनत ना, नहीं पूछल रहत ना, आबि कऽ अंधुन गरियाब हमरा, आब की कहब। लेकिन अहाँ सबसे पहले याद कर लिया, और 5टा वीडियो बनते, जैमें पहला वीडियो बन गेल छै, आ दूसरो वीडियो अखनी अहाँ के दैए रहल छु, 3टा वीडियो और बनत। वो 5टा वीडियो देख लिया, अहाँ 50 में 60 अंक बन जात, तते नीक से बनत ना क्वेश्चन। अहाँ कहबै कि गो बा, अहाँ कहबै कि कतऽ पढ़ि लेलिए ई चैनल के माध्यम से, जे हमरा सब क्वेश्चन बन गेल। असहयोग आंदोलन कहिया लागू भेल छल, तो असहयोग आंदोलन भेल छल 1920 ईस्वी में लागू, और के करना रहे, तो महात्मा गांधी करना रहे। और महात्मा गांधी के बारे में जानते छियै, राष्ट्रपिता कहै छै ओकरा, बहुत महान आदमी रहे या, देश का आज़ादी दिलमे में ओकरे महत्वपूर्ण योगदान रहे ना। और अंग्रेज भारत छोड़ू के नारा के दिलक, तो महात्मा गांधी दिलके। और अंग्रेज भारत छोड़ू नारा कते ईस्वी में दिलके, तो 1942 ईस्वी में, याद कर लिया। संविधान में कतेक अनुच्छेद अछि, तो 395 अनुच्छेद अछि। ई क्वेश्चन क्या बेर अहाँके पूछना यऽ बोर्ड में। देखू ई क्वेश्चन जे देखै छियै, कौन सैनिक के छावनी में विद्रोह कयने छला, ई एना के क्वेश्चन नहीं रहत। एहिमे क्वेश्चन में जे छै ने कनी गलती भए गेल छै, तो केना क्वेश्चन रहत, कौन सैनिक मरेठक छावनी में विद्रोह कयने छला, ई क्वेश्चन सही है। तो एना के क्वेश्चन पूछत, एना याद करब। देखू कौन सैनिक छावनी में विद्रोह कयने छला, तो मंगल पांडे केने छले, बुझलिए। सिपाही विद्रोह के नाम से जानै छियै ना, जे 1857 ईस्वी में भेल छल। की कहब, अपन देश तो 200 वर्ष तक गुलाम में जिंदगी बितेलकै, ये अंग्रेजवा कुत्ता कमीना अपना देश के बर्बाद करके चलि गेलै, नहीं तो अपनो गाय अते दुख में नहीं रहतियै। की करबै, लेकिन आबो अपनों के मेहनत करबै ना, तब निकल जेतै यो देश। सब आदमी मिलजुल के पढ़ू ना। भारतीय कांग्रेसक स्थापना कहिया भेल, तो 1885 ईस्वी में भारतीय कांग्रेसक स्थापना भेल छल। संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष छला, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जे छलै ना, संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष छलै। रत्नेश्वर मिश्र के जन्म कतऽ भेल छल, तो पूर्णिया जिला के विष्णुपुर गाँव में भेल छल रत्नेश्वर मिश्र के जन्म, बुझलिए। महेंद्र मलंगिया के जन्म भेल छल, तो महेंद्र मलंगिया के जन्म भेल छल मलंगिया गाँव में मधुबनी जिला में 1946 ईस्वी में, तो बुझलिए। देखू अगला, मंच पर कएटा दृश्य बनल छलै, तो 3टा बनल छलै, बुझलिए। चाहक पाई के देलकै, तो मास्टर साहब देलकै। देखो बीच वाला दृश्य में पढ़ाई कतऽ होइत अछि, तो एकटा गाछ के नीचा में पढ़ाई होइत रहे। छात्र सब कोन चीज पर बैसल अछि, तो बोरा पर। आइयो काल्हि तो गाँव आर में तो बोरे पर बैठे छै, लेकिन आब सुधार भए रहल छै, सब चीज सुधरतै ने यौ। अब दिन बीतैत जा रहल छै, आबो नहीं सुधरतै, तो कहिया सुधरतै अपन बिहार। डॉक्टर अम्बेडकर के जन्म कहिया आ कतऽ भेलनि, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के जन्म भेल छलै 14 अप्रैल 1891 ईस्वी में मध्य प्रदेश में। कोन गाम में भेल छलै, आ सैनिक छावनी मोहबा में, यानी कि सैनिक छावनी मोहबा में गाँव में भेल छलै ककर जन्म, तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का, याद कर लिया। जीवन में उतार चढ़ाव ककर नियम छै, तो प्राकृतिक नियम छै, बुझलिए। ई तो भगवाने के देल छै, जे अहाँके जीवन में कहियो दुख याद कहियो सुख याद। कोई मनुष्य कहै छै कि हमरा सिर्फ दुखेटा दिया, कि हमरा सुखेटा दिया, वो तो अपने मनाबै छै ने। डॉक्टर भीमराव का PhD के उपाधि कहिया भेटलनि, तो 1916 ईस्वी में भेटलनि। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, यानी कि अम्बेडकर का पूरा नाम भए गेल डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। देखो अगला प्रश्न कहै छै कि डॉक्टर अम्बेडकर संविधान प्रारूप कमिटी के चेयरमैन कहिया नियुक्त कयल गेल छलाह,
यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जे छै संविधान सभा के प्रारूप कमिटी के चेयरमैन कहिया नियुक्त कयल गेल छलै? तऽ 29 अगस्त के भेल छलै। ई जे छै डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर चेयरमैन नियुक्त कयल छलै 29 अगस्त 1947 ईस्वी का। बुझलिए, याद कर लिया। देखू अगला प्रश्न, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में उच्च शिक्षा अध्ययन हेतु हुनका छात्रवृत्ति के व्यवस्था कयने छला? यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जे छले उच्च शिक्षा अध्ययन करे के लेल, यानी कि उच्च शिक्षा प्राप्त करे के लेल अमेरिका गेल रहे, तो ओकरा के छात्रवृत्ति देलके, के पैसा टका देलके? तो उ देने रहे गायकवाड़ शासक। वो बहुत बढ़िया आदमी रहे, तब न ओकरा पढ़ेलके फ्री में। आइ उ नहीं पढ़तिए तो आइ संविधान के लिखतिए? यो संविधान के जनक डॉक्टर भीमराव अम्बेडकरे ने कहै छियै, वएह नहीं लिखलकै संविधान। यो मुख्य रूप से वएह लिखलकै, किया तो संविधान लिखे में तो बहुते आदमी के योगदान रहे, लेकिन बढ़िया उ लिखलकै तो वो मेन मुद्दा। बुझलिए, तो बहुत बढ़िया शासक रहे, गायकवाड़ शासक ओकरा देने रहे छात्रवृत्ति के व्यवस्था करना रहे। ककरा? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। आ उ छात्रवृत्ति यानी कि उ पैसा के सहायता से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमेरिका में पढ़लकै। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का निधन कहिया भेल छलै? यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहिया मरि गेलै? तो उ मरि गेलै 6 दिसंबर 1956 में। बुझलिए, एते महार जाति भए कऽ, डोम जाति भए कऽ की कहू, कते आगाड़ी बढ़ि गेलै डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कते दुख तकलीफ काटलकै, कतौ ओकरा नीक से पढ़ा नहीं दैत रहे, पानि नहीं पिए दैत रहे, कतौ क्लास में बैठे नहीं दैत रहे। से आदमी देखू पढ़ के कतऽ निकलि गेलै यौ। अपनों के कतऽ छियै? अपनों के तऽ कुछो नहीं मेहनत करै छियै। देखू इंडिपेंडेंट, यानी कि इंडिपेंडेंट के मतलब भेलै स्वतंत्र लेबर पार्टी के स्थापना कैलन। यानी कि लेबर पार्टी के स्थापना के कलकै? तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। कहिया कलकै? तो 1936 ईस्वी में। याद कर लिया। राज्यसभा के सदस्य मनोनीत कब भेला? यानी कि के राज्यसभा के सदस्य मनोनीत भेला? तो उ डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जे छलै ना, उ राज्यसभा के सदस्य कहिया स्वीकार कयल गेल छलै? यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर राज्यसभा के सदस्य मनोनीत कब भेला? तो 1952 ईस्वी में। बुझलिए। भाग्यनारायण झा का जन्म दरभंगा जिला के कोन गाम में भेल छलै? यानी कि भाग्यनारायण झा के जन्म भेल छल दरभंगा जिला में। इहो बात अहाँ याद कर लिया। तो कोन गाम में भेल छलै? तो कारज गाम में भेल छलै। भाग्यनारायण झा के जन्म कब भेल छल? तो 12 जनवरी 1941 ईस्वी में। बुझलिए। PhD के उपाधि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कोन विश्वविद्यालय से कैलक? तो कोलंबिया विश्वविद्यालय से। बुझलिए। हरिजन शब्द के दिलक? तो हरिजन शब्द देने रहे महात्मा गांधी बापूजी ने। उमाकांत का जन्म कतऽ भेल? तो उमाकांत का जन्म भेल छल मधुबनी जिला में ढंगा गाम में। और ढंगा गाम का नाम छिए, दोसर नाम हरिपुर। बुझलिए। और 1945 ईस्वी में ओकर जन्म भेल छलै। ककर? तो उमाकांत का। देखू उमाकांत MA कैलक कोन विषय से? तो उमाकांत जे छै ना, वो मैथिली विषय से जे छै ना MA कैलकै। बुझलिए। देखू अगला प्रश्न कहै छै कि अशोक का जन्म कहिया भेल छलै? यानी कि अशोक जे बाबा का आत्मीयता लिखने अछि, बाबा का आत्मीयता के लिखने अछि? तो अशोक। तो वह अशोक का जे छै जन्म कहिया भेल छलै? तो मधुबनी जिला के लोहना गाम में एकर जन्म भेल छलै। आ कहिया भेल छलै? तो 1953 ईस्वी में भेल छलै। अगला प्रश्न देखू तो कहै छै कि बाबा की सब बात पसंद नहीं छलनि? यानी कि बाबा के एहन कोन बात रहे जे ओकरा पसंद नहीं आबैत रहे? तो जे आदमी बड़बड़ाइत रहे ना, जे आदमी बहुत बजैत रहे, उ आदमी जे छै ना ओकरा पसंद नहीं होइत रहे बाबा के। बुझलिए। तो एकर आंसर देखू ना, देने छू ना बहुत रास, यानी कि जे बहुत आदमी बजैत रहे, बजक्कर जकरा कहै छियै, कोनो कोनो बेफालतू बात पर बजैत रहै छै, ओहन आदमी जे छै ना बाबा के पसंद नहीं होइत रहे। सौंसे भारत हुनका कोन नाम से जानैत छै? यानी कि सौंसे भारत जे छै बाबा के कोन नाम से जानैत छै, से भेल एहि प्रश्न के मतलब। तो सौंसे भारत जे छै ना बाबा के जानैत रहे नागार्जुन नाम से। क्वेश्चन पूछत अहाँ के बोर्ड में, कहि रहल छू। विभा रानी के जन्म कहिया भेल छल? तो विभा रानी के जन्म भेल छल 1959 ईस्वी में। कतऽ? तो मधुबनी शहर में। बुझलिए। देखू बतहिया के पति छल, तो बतहिया के पति छल बुढ़वा। तो समझ गेलिए। क्वेश्चन पूछत अहाँ के। देखू अगला प्रश्न, बतहिया के की देखबा के लालसा छल? यानी कि बतहिया के कोन चीज देखे के लालसा छलै? तो भैरछिबा भात। किया तो उ कहियो भैरछिबा भात बढ़िया से नहीं खेलकै, किया तो ओकरा 4टा संतान रहे बतहिया के। आ बतहिया के पतियो रहे बूढ़े, अकेले उ काम करे लोग अंगना, ककरो पैर दबा दे, ककरो जाँत दे, तो ओहि के बदला में ओकरा कुछ दैत रहे। कहियो नीक से नहीं खेलकै। किया तो माँ के बारे में अहाँ सब जानते छियै,
माँ अपना भूखल रह जाए लेकिन अपना बाल बच्चा अपना पति का भूखल नहीं छोड़त। माँ एहन व्यक्ति है यो, माँ नहीं तो कोई नहीं है दुनिया में, बुझलिए। तै खातिर बतैया का भैर छिपा बात देखे के लालसा छले। बतैया के 4टा संतान रहे, बुझलिए। कैटा संतान रहे तो 4टा। बतैया के बोली कहन छले तो बतैया के बोली जे छे न उ तोतराइत रहे, मतलब नहीं बुझलिए। कते आदमी जे छे न तोतरा के आवाज़ बजत रहे छे न, सही तरह से नहीं होइत रहे कते आदमी के बजल, तो बतैयो के जे छले न बढ़िया से बजल नहीं होइत रहे, तो बुझलिए। विद्यापति कतेक भाषा में रचना कने छथि। आ मैथिली के बारे में अहाँ जानै छियै, आ विद्यापति के बारे में नहीं पढ़ै छियै, आ विद्यापति के बारे में कुछो नहीं जानै छियै तो मैथिली पढ़ना बेकारे नहीं है। सबसे महान कवि या सबसे महान व्यक्ति मैथिली में के ये? विद्यापति ये। तै लऽ कऽ अहाँ मैथिली पढ़ै छियै तो विद्यापति के बारे में कम से कम पढ़ू बढ़िया से। आ अहाँ के प्रत्येक एग्जाम में मैथिली में जतऽ जतऽ अहाँ के एग्जाम हैत ओहि में कुछो से क्वेश्चन रहे न रहे, लेकिन विद्यापति से अहाँ के क्वेश्चन पूछबे करत, तो बुझलिए। विद्यापति के जानते छियै, नाचारी कहै छियै एकरा। आ विद्यापति के अंगना में स्वयं महादेव खटना रहे यो। विद्यापति महान आदमी रहे, बुझलिए। विद्यापति जे छे 3 भाषा में जे छे न रचना केने छले। संस्कृत छे, अवहट छे, मैथिली। अवहटो एक भाषा छे यो, जेना हिंदी एक भाषा छे न ओहिना अवहटो एक भाषा छे। 3टा भाषा में रचना केने छले। देखू, कीर्तिलता तथा कीर्ति पताका ककर पोथी छथि तो विद्यापति के अछि, बुझलिए। विद्यापति के जन्म कतऽ भेल छल तऽ अगर जन्म भेल छलै 1350 ईस्वी में मधुबनी जिला के बिस्फी गाँव में, बुझलिए। क्वेश्चन पूछत जे विद्यापति के जन्म कतऽ भेल छलै तऽ बिस्फी गाम में। देखू, विद्यापति कोन राज दरबार से विद्वान रूप में संबंध रखला तो शिव सिंह के दरबार में उ छलै विद्यापति। ई क्वेश्चन कए बेर अहाँ के बोर्ड में पूछना छे। शिवक पूजा की लल होइत अछि तऽ शिवक पूजा यानी कि शिव भगवान के पूजा होइ छै आक धतूर लए कऽ। विष्णु के पूजा कोन फूल से होइत अछि तऽ विष्णु के पूजा होइ छै चंपा फूल से। भदैया फसल कोन मास में होइत अछि तऽ भदैया फसल सावन भादो में होइ छै, तऽ बुझलिए। अहाँ ई सब प्रश्न के अहाँ सब बढ़िया से याद कर लेब ताकि आबै वाला एग्जाम में अहाँ के बहुत अच्छा अंक याद, बुझलिए। अच्छा अंक याद तब न इंटर में अहाँ अच्छा स्कूल में नाम लिखेबै। पढ़ लेब बढ़िया से। 5टा वीडियो बनत, जैमे 2टा वीडियो बन गेल और 3टा वीडियो याद। अहाँ ई 5 वीडियो देखू और एग्जाम में अहाँ के ऑब्जेक्टिव में 50 में 50 अंक लाबू, बुझलिए। तऽ आइ के लेल अतबे। अगला दिन फेर याद वीडियो अहाँ ओकरो देख लेब बढ़िया से, बुझलिए। तब तक के लिए हमरा विदा दियौ, तब तक हमहूँ कुछ काम करै छी अहाँ के लेल। तो चलो मिलबै अब अगला वीडियो में, तब तक के लिए हमरा विदा दियौ। जे गलती सलती हाथ बजै छो ओते बढ़िया से आवाज फ्रेश नहीं आबैत हैत हमर, जे हमरा से गलती भैत तऽ हमरा माफ कर देब, बुझलिए। हमहूँ एकटा विद्यार्थी छियै यो, तऽ हमरो से गलती भए सकै छै ने, तै खातिर गलती माफ कर देब। आ गलती बताइयो देब जे अहाँ सर जी ई गलती कए रहल छी एकरा सुधारू, तब ने हम सुधरबै यौ, बुझलिए। अहाँ सब क्वेश्चन याद कर लेब। चलो अब मिलबै अगला वीडियो में, तब तक के लिए हमरा विदा दियौ। धन्यवाद।